चलो, आवाज आ रही है ना सभी के पास? बताना। चलो, बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके थे और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो चुका था। हेडिंग निमो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ में आया था ना सभी को? मैंने नोट्स अपलोड कर दिया था, मिला था सभी को? चलो, बहुत बढ़िया। हेडिंग निमो, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज या फिर इसी को थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल के नाम से भी पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक ना? या फिर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के नाम से, बात बराबर है, ठीक ना? तो हेडिंग निमो, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज या फिर थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स या फिर खाली कहीं कहीं तुमको खाली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में भी, मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लिखा हुआ भी मिल सकता है। ये पता तो होगा ही तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, क्लास 11th में पढ़े होगे। पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मैंने भी पीछे कई बार डिस्कस करा है छोटे छोटे, कभी कभी। कुछ याद है? कोई बताएगा क्या होता है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल? अरे बोलो। चलो, कोई बात नहीं, इधर देखो। हेडिंग क्या है? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक ना? या फिर इसी को किस नाम से पढ़ सकते हो? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। कई बार तुमको स्टेट वेरिएबल भी मिल सकता है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ा इसमें स्टेट वेरिएबल क्यों अलग से बोल रहा है थोड़ा। यहाँ पे फिजिक्स में जब थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब ना वो सॉलिड लिक्विड गैस वाला मत समझ लेना, ठीक ना? एक यहाँ पे फेज के टर्म्स में हम लोग चर्चा करते हैं। बात के बात है, बाद में बताऊंगा, ठीक ना? वेल, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या होता है भैया थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी? तो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी ऐसा समझो, कोई भी फिजिकल नहीं, कोई भी मेजरेबल पैरामीटर, ठीक ना? या फिर कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक ना? हमारे सिस्टम में, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी या फिर कोई भी मेजरेबल क्या बोलोगे उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, या फिर कोई भी मेजरेबल पैरामीटर्स, जितने भी मेजरेबल पैरामीटर्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। अच्छा, करते क्या है ये क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ये तो मान लो समझ में आ गया कि चलिए भैया कि मेरे पास कोई एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और उसमें मेजरेबल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, डेंसिटी है। ये सारे के सारे क्या है? ये सभी के सभी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स है। वेरिएबल का मतलब नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, जो वेरी करते हो, ठीक ना? जो क्या करते हो? वेरी करते हो। अच्छा, वेरी कर रहे हैं यानी कि मेजर कर पा रहे हो, तभी तो उनको बता पा रहे हो कि हाँ इसमें वेरिएशन है। अरे बताना, आवाज आ रही है ना सभी के पास? चलो, बहुत बढ़िया। खाली एक ही जानी बोलते हैं, सलोनी बोलती है या फिर कौशिकी बोलती है और सबके सब शांत रहते हो, ये क्या बात हुआ? बोला करो, पता तो चले कि पढ़ा रहे हैं। ऐसा मजा ही नहीं आता यार, फीलिंग ही नहीं आती पढ़ाने वाली। चलो, तो क्या बोलोगे थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज या फिर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को? कि मेरे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं या फिर मेजरेबल पैरामीटर्स हैं, उन सभी पैरामीटर्स को या फिर उन सभी मेजरेबल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज या फिर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनका काम क्या है, ठीक ना? तो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज या फिर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स ना किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का, ठीक ना, किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का कंडीशन बताती है या फिर स्टेट बताती है या फिर ऐसा बोलो पोजीशन बताते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स क्या करते हैं? किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का कंडीशन बोल लो या स्टेट बोल लो या फिर पोजीशन बोल लो, मतलब ये क्या करेंगे? तुम्हारे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का पोजीशन बता सकते हैं, या पोजीशन का मतलब स्टेट, और या फिर क्या बोल सकते हो कि उस टाइम कैसी कंडीशन में है तुम्हारा सिस्टम, ठीक ना? और कहाँ पे बताता है? तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ पे बताएगा? ये जो पोजीशन की चर्चा की जा रही है, ये जो स्टेट की चर्चा की जा रही है, या फिर जो कंडीशन बोल रहे हैं कि किस कंडीशन में है मेरा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, या फिर किस पोजीशन पे या फिर किस स्टेट में है, ये सभी की सभी बातें एक ही हैं, ठीक ना? अलग अलग नहीं है। तो
कहां पे बताएगा, तो याद रखिएगा किस पे बताएगा, पीवीटी स्पेस में। किस में बताता है, पीवीटी स्पेस में, पीवीटी स्पेस में। किस में बताता है, पीवीटी स्पेस में। इसी के हेल्प से ना वो एक चीज तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक ना। पीवी में पीवी कर्व प्लॉट करते हो तुम लोग, फिर उसमें जो एरिया होता है, जैसे कोई भी एक स्लोप लोप बनाए और उसकी एरिया निकालिए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पता चल जाता होगा तुम लोग को। अरे ये सब तो पढ़ा होगा ना। तो कहां पे बताए, तो फिर से ध्यान से सुनो। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स कोई भी फिजिकल बोल ले या फिर कोई भी मेजरेबल क्वांटिटीज जो कि क्या करें, मेरे सिस्टम की कंडीशन को बताएं और या फिर मेरे सिस्टम के स्टेट या पोजीशन को बताएं। कहां पे, किसी भी पीवीटी स्पेस में। कहां पे बताएं, किसी भी पीवीटी स्पेस में। जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी हो गया, एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, मास हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं। सभी के सभी क्या हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स है। बोलो बात समझ में आई, बताना। अच्छा ये पीवीटी स्पेस का मतलब क्या हो गया, पीवीटी स्पेस का मतलब देख लो, याद करो जो मैंने तुम लोग को ग्रेडियंट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने स्पेस और वो रीजन दोनों बता रखा था मैंने। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक ना। ये बड़ा सा स्पेस है और स्पेस में कोई, मैंने अगर मेरा इतने ही चर्चा करने की बात करो तो ये इसमें एक छोटा सा रीजन है, तो मैं स्पेस की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए मैंने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे कि मान लो इधर की तरफ कोई y एक्सिस है, इधर की तरफ z एक्सिस है और इधर की तरफ क्या है, x एक्सिस है। अब तुम क्या करा, y की जगह पे तुमने p मान लिया, इसको टेम्परेचर t मान लिया और इसको वॉल्यूम v मान लिया। एक बात याद रखिएगा, वॉल्यूम का जो असली नोटेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स में, वॉल्यूम को v से नहीं ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। याद रखना, तो कहीं अगर ऐसा देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस में क्या है, v का पेट ऐसे बीच से फाड़ दो, ठीक ना। रोटेट कैसे होगा, मोबाइल रोटेट कर लो, नहीं हो रहा है तो फिर से ज्वाइन करो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या हो गया, उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है क्या तुमको, हैं? तो ना अपना वीडियो ऑन ऑफ करके देखो या फिर मेरा वीडियो ऑन ऑफ करके देखो, मैं भी ठीक हो जाए, या फिर रुको हमें चेक करके देख ले रहा है। सभी के साथ ये दिक्कत है क्या, सही है, सही है ना, तब क्या है, टिक कर ले। चलो तो यहां ये याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक ना, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का, ठीक ना, नोटेशन ऑफ वॉल्यूम। तो याद रखना, ये कहीं अगर ऐसा मिल जाए v का पेट फाड़ा हुआ तो ऐसे चिंतित मत हो जाना कि ये क्या लिख दिया है। चलो अब यहां पे देखो, जो स्पेस की चर्चा की जा रही है वो स्पेस क्या है, भी बना लो। ठीक ना, अब इधर p माना है ना, तो मैंने माना कि ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, ये कुछ p0 है, ठीक, और ये वाली जो दूरी है ये कुछ यहां से यहां तक की v0 है, और ये वाली जो दूरी है जो z में है, ठीक ना, ये वाली दूरी कितनी है, कुछ कुछ भी मान लो, मतलब यहां से यहां वाली दूरी, यहाँ वाली दूरी कितनी मान लोगे, t0 है, ठीक ना। तो अब तुमको जैसे मान लो वो पढ़ा होगा ना सभी ने, इसको भी जोड़ दो, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक पोजीशन वेक्टर का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? वेल यहाँ पे मैं वेक्टर की चर्चा नहीं करूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ये जो स्पेस बोल रहा हूँ ना, पीवीटी स्पेस में, पीवीटी स्पेस में, तो यही है पीवीटी स्पेस। इसमें जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हमको, मेरा कोई पार्टिकल ए है, यहाँ पे अगर हमको स्टडी करनी है तो वो किसके हेल्प से पता चल जाएगा, P0, V0 और T0 से। तो यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, P0, V0 और T0, मतलब जो स्पेस है उस स्पेस का क्या मतलब है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। तो फिर से सुनिए, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज है, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स क्या है, तो मेरे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में वो सभी मेजरेबल क्वांटिटीज या फिर वो सभी मेजरेबल पैरामीटर्स जो कि क्या करें, मेरे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का क्या बता दें, किसी पीवीटी स्पेस में कंडीशन या फिर स्टेट या फिर पोजीशन बता दें, ठीक ना।
क्या बता दें, किसी भी पीवीटी स्पेस में मेरे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का कंडीशन मतलब कैसी अवस्था में है, ठीक, स्टेट या फिर पोजीशन के बारे में ज्ञान दे दे। तो उन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं हम लोग, उन्हीं वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, या फिर बस सिस्टम बोल दोगे तो भी काम चल जाएगा। बोलो, इसको लिखवा दें, अरे बताना कि समझ चुके हो, बताना। चलो बहुत बढ़िया, तो नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना, वो इसी पे ऐप पे ही अपलोड कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, इसको मिटाता हूं, ठीक ना। स्पेस क्या था उसको समझाने के लिए मैंने बताया था, ये बड़ा सा स्पेस, अब इसमें तुमको कहीं भी पता करना रहेगा तो पीवीटी के हेल्प से तुम लोग उसको पता कर सकते हो कि वहां पे किस अवस्था में है, कैसा है, क्या पोजीशन है उसकी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ना फिजिक्स में एक बड़ा कंफ्यूज हो गए तुम लोग, स्टेट वेरिएबल बोल रहे हैं और एक फेज की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो फिजिक्स में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। पीवीटी स्टेट्स हैं, ठीक ना, थर्मोडायनेमिकल स्टेट्स हैं। जैसे यहाँ पे स्टेट का मतलब ना सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट या फिर लिक्विड से गैस, उन स्टेट का मतलब मत समझना, ठीक ना। यहाँ पे जब हम लोग वो जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलता है या फिर लिक्विड स्टेट से गैसियस में बदलता है या फिर किसी एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में जब वो चेंज होता है, तो वहाँ फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स में इसको हम लोग फेज चेंज बोलेंगे, ठीक ना, फेज चेंज होना बोलेंगे। यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल स्टेट का मतलब क्या है, आमतौर पे पीवीटी, ठीक ना, इन जनरल तुम उसमें एंट्रोपी को भी डाल सकता है, हाँ क्या, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, हाँ चलो। तो वो कंफ्यूज मत होना कहीं पे, ठीक ना, कि अगर कहीं पे अगर बोल रहा है कि ये स्टेट वेरिएबल्स है तो यहाँ पे अवस्था नहीं बदल जा रही, मतलब प्रारूप नहीं बदल जा रहा होगा। अरे P1 B1 T1 से किस में चलेगा हो, स्टेट में वेरी आया है, मानो प्रेशर में वेरी आया तो P2 B1 T2 में चलेगा हो, ठीक ना, या फिर अगर टेम्परेचर में भी वेरिएशन आया है तो इसमें कहीं कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। एक दिन मैं तुम लोग को स्टेट अलग से पढ़ा दूंगा कि थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, चलो कल ही पढ़ा देंगे, आज पहले ये देख लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना हुआ क्या, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज दो हिस्से में टूट गई। ध्यान से सुनिएगा, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज कितने हिस्से में टूटी, दो हिस्से में टूट गई। पहला टूटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पहला किस में टूटा, पहला नहीं मतलब बस बता रहा हूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या है, दूसरा कोई बताएगा क्या, दूसरा क्या है भैया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहला इंटेंसिव और दूसरा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अब इनको अंतर कैसे किया गया था, तो अंतर करने का बहुत आसान तरीका था इनका, ठीक ना। कभी भी अगर तुमको इंटेंसिव एक्सटेंसिव में अंतर करना होगा तो अब जो भी तुम्हारा थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है उसको क्या करना, एक रूम में डालना और रूम में पार्टीशन कर देना। पार्टीशन करने के बाद चेक करना कि तुम्हारा जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है उसमें कोई वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि ध्यान से देखो, अब उसके पहले समझ कि पार्टीशन करेंगे तो पता कैसे करेंगे। इंटेंसिव के या फिर एक्सटेंसिव के एक्स्ट से याद रखना, एक्स्ट का मतलब याद रखना एक्सटेंट। क्या होता है एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब कोई बताएगा, एक्सटेंट का मतलब बोलो, साइज या फिर, अब एक्सटेंड नहीं, एक्सटेंट, साइज या फिर मास, साइज या फिर मास। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की जो कि किस पे डिपेंड करती हो, यानी कि ये लोग डिपेंडेंट हैं। ये क्या है, इनको डिपेंडेंट माना, DEPENDENT, डिपेंडेंट ओवर साइज और या फिर एंड मास। मतलब वो सभी फिजिकल क्वांटिटी, वो सभी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स या फिर वो सभी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज जो साइज या फिर मास पे डिपेंड करती होंगी उनको क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव। यानी कि जिसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो, एक्सटेंट के ऊपर हो। किसके ऊपर हो भैया, एक्सटेंट के ऊपर। तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो इंटेंसिव के इन से क्या कर दिया गया, इसको इंडिपेंडेंट बना दिया। मतलब याद रखने का तरीका है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये डिपेंडेंट है ना, तो इंटेंसिव कौन सा, जो इंडिपेंडेंट हो। क्या हो भैया, जो इंडिपेंडेंट हो किसके, साइज और मास के, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास के, जो इंडिपेंडेंट हो। और करो ज्यादा बेहतर है, एट अ टाइम दोनों नहीं मिलेगा तुम लोगों को।
ठीक ना। साइज और मास इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, यानी कि जिन वो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स या फिर वो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके भैया, साइज या फिर मास के इंडिपेंडेंट है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। और वो प्रॉपर्टीज या फिर वो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहे हो साइज या फिर मास पे, उनको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। बार बार टेक आ जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अब पता कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे भैया कि कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है। तो इसको याद रखने का तरीका ये याद रहेगा ना, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब जो एक्सटेंट पे डिपेंडेंट हो, एक्सटेंट यानी साइज या फिर मास पे डिपेंडेंट हो। तो अब ध्यान से सुनना, अब इनको अंतर कैसे करेंगे, कि पता कैसे करेंगे कि भैया कौन सा वाला इंटेंसिव है कौन सा वाला एक्सटेंसिव है। तो मैंने किया क्या, एक रूम लिए, ठीक ना, पहले एक कॉमन रूम वाले एग्जांपल लेकर के चलते हैं, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली भी समझेंगे इसको, ठीक ना, मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो किए क्या, प्रॉपर्टीज में जैसे कि प्रॉपर्टीज में हमने किसका नाम लिया था, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास, मास भी तो वेरी कर सकता है ना, ठीक, मास हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, और क्या हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और क्या, और भी कुछ होता है, एनर्जी, ठीक ना, एनर्जी, ठीक। अब इसको याद रखना, इसको अलग से विस्कोसिटी लिख लो। हाँ, मोल्स भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, ठीक ना। मोल्स, एनर्जी ले लिए तो उसमें मोल्स की कहानी तो आई गई, मास ले लिए तो मोल्स की कहानी आई गई, ठीक ना। तो अब ध्यान से सुनिए, मैंने किया क्या, मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव पता करने के लिए क्या करना, रूम में अपने पार्टीशन कर देना, रूम में क्या करना, पार्टीशन कर देना। अच्छा, मास ले लिए हो, वॉल्यूम ले लियो, तो डेंसिटी भी ले लो भैया, और डेंसिटी तो स्पेशल केस है, वो कैसे भूल सकता है, डेंसिटी भी है, ठीक ना। और डेंसिटी से एक मजेदार चीज निकल के आएगी, डेंसिटी रो। अब ध्यान से देखो, मैंने किया क्या, रूम में पार्टीशन करा, क्या करा, पार्टीशन करें हम रूम में अपने। जब मैंने रूम में पार्टीशन करा तो मेरा रूम दो हिस्सों में बढ़ गया, मैंने एकदम इक्वल बांटा, क्या करा, ऐसा पार्टीशन करे कि मेरा रूम बराबर, दो बराबर हिस्सों में बटा, ठीक ना। तुम लोग लाइन वाइन सही बनाना, ठीक ना, आधा हिस्सा ये और आधा हिस्सा ये। अब एक बात बताओ, प्रेशर में वेरिएशन आएगा क्या, जैसे कि इमेजिन करो ये एक बड़ा सा रूम है, ठीक, और इस रूम में मैंने क्या करा है, एक पतली सी दीवार चला दी है, बस मैंने सेपरेट कर दिया है आधा आधा। अबे तो जितना प्रेशर इधर था उतना ही प्रेशर तो इधर भी रहेगा, बताना, प्रेशर में कोई वेरिएशन आएगा क्या, प्रेशर में वेरिएशन नहीं आएगा। तो P तो भैया आधे वाले पार्ट में भी वही रहेगा और उधर आधे वाले पार्ट में भी वही रहेगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बदल जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इतना बड़ा सा रूम था मेरा, जैसे कि इसी को ले लो, इतना बड़ा सा मेरा रूम है, इसको मैंने काटा बीच में, जैसे मान लो कि 4 सेंटीमीटर लेंथ का था, 4 सेंटीमीटर इधर से 4, मतलब माना कि मैं ये क्यूब है, इमेजिन कर लेना, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखो, क्या वॉल्यूम में अंतर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, बताना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो भैया बदल जाएगा, वॉल्यूम बदल जाएगा, V/2 V/2। चलिए, टेम्परेचर, टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा क्या, जैसे कि इमेजिन करो बीच से पार्टीशन करे तो एक बार बताओ, अगर ये मेरा टोटल जो मेरा बक्सा था, अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो पार्टीशन कर देने के बाद ऐसा होगा क्या कि ये 5 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कितने पर रहेगा, 10 पे ही रहेगा ये। तो टेम्परेचर भी नहीं बदला, चलिए भैया टेम्परेचर तो नहीं बदला, मास, मास तो बदल जाएगा ना यार, मास तो सब बदल जाएगा, बराबर बराबर हिस्सों में बांट, अगर बराबर बराबर काटोगे तो बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा, तो मास तो भैया बदल गया, m/2 और m/2। चलो उसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी नहीं बदलती है, ठीक ना, कंडक्टिविटी नहीं बदलती है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी नहीं बदलती है, ये भी सेम रहती है, विस्कोसिटी भी नहीं बदलती है। एनर्जी, एनर्जी बदल जाएगी ना, बताना जरा, एनर्जी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, एनर्जी बदल जाएगी, क्योंकि ½ होता है फॉर्मूला, याद है, या फिर mgh होता है फॉर्मूला। तो अगर मास बदल रहा है तो, मास बदल रहा है तो एनर्जी भी बदल जाएगी, तो एनर्जी भी E/2 और इधर भी E/2, लेकिन डेंसिटी खेल जाता है। डेंसिटी क्या है भैया, डेंसिटी नहीं वेरी करता है, डेंसिटी नहीं वेरी करता है। जैसे कि मान लो एक मैंने बक्सा लिया था, ठीक ना, और इसमें मैंने पानी भर रखा था और बीच से इसको हम काट दिए, मतलब पार्टीशन कर दी, काट के अलग लेंगे, मैंने पार्टीशन कर दिया, तो पानी की डेंसिटी जितनी इधर थी उधर ही तो उतनी भी रहेगी, पानी के डेंसिटी पे थोड़ा अंतर आएगा, तो डेंसिटी नहीं बदलता है। और इसीलिए ना एक खेल हो जाता है यहाँ पे, ध्यान से देखना,
डेंसिटी बदलता नहीं है, जबकि ध्यान से देखो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी नहीं बदलती है। हाँ नहीं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं बदलता। और यहीं से एक क्या, हाँ, इसीलिए किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां से एक नई चीज निकल करके आई कि भैया डेंसिटी का तो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी बदल रहा है और मास भी बदल रहा है और वॉल्यूम भी बदल रहा है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि डेंसिटी नहीं बदलेगा। हम लोग क्या कह रहे हैं, डेंसिटी नहीं बदलेगा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अभी उसको थोड़ी देर बाद पे आते हैं। ध्यान से देखो, हमने शुरू क्या किया था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव पढ़ना। इंटेंसिव होते जो इंडिपेंडेंट थे साइज या मास से, एक्सटेंसिव वो थे जो कि डिपेंडेंट थे साइज और मास पे। तो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, पार्टीशन करे, साइज बदले, इसके ऊपर अंतर आया नहीं, तो ये क्या है भैया, इंटेंसिव। ये क्या है, एक्सटेंसिव है। ये क्या है, इंटेंसिव। ये क्या है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव। और विस्कोसिटी भी इंटेंसिव, और एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। और रो यानी डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अच्छा विस्कोसिटी वाला समझ में आया है कि नहीं। जैसे कि मान लो शहद लिए, ठीक ना, क्या करा तुमने, शहद लिया, इधर शहद इसलिए ले रहा हूं क्योंकि विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, विस्कोसिटी का मतलब तो सभी को पता होगा ना, फ्लूइड में फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक ना, कि अब तुम्हारा फ्लूइड कितने तेजी से बह रहा है उसके बारे में वो ज्ञान देता है। तो अब ध्यान से देखो, इन जनरल बस बताने के लिए बता रहा हूं। अब ध्यान से देखो, क्या किया तुमने, शहद भरा अपने बक्से में और पार्टीशन कर दिया, और अपने बक्से को ऐसे लटकाओ। अबे दोनों साइड तो शहद बराबर बराबर शहद ही है ना, तो शहद क्या करेगा, समान समान, अगर ऐसे टिल्ट करोगे तो सेम सेम वेलोसिटी से ही दोनों साइड मतलब गिरने की कोशिश करेंगे सब, ठीक ना। तो इसीलिए विस्कोसिटी भी साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक ना, विस्कोसिटी भी साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से ये पता चला कि हम लोग रो को कह रहे हैं कि ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि इंडिपेंडेंट है मास से और किससे, साइज से। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मास भैया बदल रहा है और वॉल्यूम भी बदल रहा है। मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला गया कि द रेशियो ऑफ, इधर का सभी को दिख रहा है ना, बताना, उधर का सभी को दिख रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट निकाला गया कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो क्या होंगी, आर ऑलवेज इंटेंसिव, आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बताना, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो, अरे बोलो, ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव कैसे अंतर करोगे ये समझ में आया। ये तो एक कॉमन सा एग्जांपल लिया ना हमने, ऐसे रूम में लिए, पार्टीशन कर दिए, ये तो अपने जो हमारा इंट्यूशन डेवलप हुआ उसके बेसिस पे हमने बता दिया। मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, बताओ, मैथमेटिकली कैसे कोई बता पाएगा। अब तो मैथमेटिकली भी बता सकते हो तुम ही लोग, इसको मिटा दें कि लिखवा दें, बताना, अरे बोलो, लिखोगे कि हटाएं, चलो बहुत बढ़िया, अब इसको हटाओ सब। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, किया क्या हमने, मैथमेटिकली समझने के लिए इंटेंसिव एक्सटेंसिव को, फिर से पार्टीशन वाला खेल वहां पे भी करोगे, ठीक ना, पार्टीशन वाला खेल वहां पे भी करोगे, लेकिन वहां पे हम लोग मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एक पहला पॉइंट था, ऐसे ऐसे टोटल 5 से 7 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक ना। पहला पॉइंट याद रखिएगा, मैंने क्या किया, मैथमेटिकली अब समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया कि एक रूम लिए, माना मैंने कि मेरे पास कुछ एक्स, जैसे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है ना, वैसे ही मैंने माना कि मेरे पास कोई एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक ना, क्या है, मेरे पास कोई एक्स प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी, इफ एक्स इज अ प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो इस एक्स प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया, ये है मेरा कोई एक कंटेनर, कोई एक मेरा सिस्टम, ठीक ना, और इस सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। ये है मेरा हिस्सा ए
और ये है मेरा हिस्सा बी। ये क्या है, मेरा हिस्सा ए, और ये है मेरे इस सिस्टम का हिस्सा बी, या फिर मेरे रूम का, या फिर मेरे जो भी मैंने कंटेनर जिसकी भी स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें मैं पीवीटी स्पेस में जो क्या करना चाह रहा हूँ, अपने थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज को चेक करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैंने क्या करा, बी से एक पार्टीशन कर दिया, ठीक ना। अब पिछली बार तो ध्यान से देखो बराबर बराबर करे थे ना, अब की बारी मैंने बराबर वाली कंडीशन हटा दी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, तो हटा दिए हम। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, अगर अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स फिर हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ, तो अब जब मैंने इधर बांटा तो इधर कुछ आएंगे एक्स से और इधर कुछ आएंगे एक्स बी। जो भी मेरी प्रॉपर्टीज थी मैंने माना कि वो जो भी मैंने एक प्रॉपर्टी चूज करी थी, मान लो अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कोई भी एक चूज कर लो, ठीक है। तुमने पार्टीशन करा, माना कि ए वाले हिस्से में टी अमाउंट का टेम्परेचर है, बी वाले हिस्से में टी बी अमाउंट का टेम्परेचर है, ठीक ना, या फिर ए वाले हिस्से में वी ए अमाउंट का वॉल्यूम है और बी वाले हिस्से में वी बी अमाउंट का वॉल्यूम है। तो इफ एक्स को डिफाइन करने के लिए अगर एक्स ए प्लस एक्स बी करना पड़ा, अगर x को डिफाइन करने के लिए, फिर से वापस कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए अगर x ए प्लस एक्स बी करना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाला होगा। अगर ध्यान से देखो, अगर फिर से x को प्राप्त करने के लिए इन दोनों के हेल्प से, फिर से x को प्राप्त करने के लिए, यानी जो दोनों कंपार्टमेंट पार्टीशन के बाद बने, इन दोनों के हेल्प से हमको वापस अगर इसको प्राप्त करना है, और इसको प्राप्त करने के लिए अगर दोनों कंटेनर में जो प्रॉपर्टीज जो बटी थी, अगर उनको ऐड करना पड़ा, समेशन करना पड़ा, तो वो वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी रही होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रही होगी। कौन सी प्रॉपर्टी रही होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रही होगी। और अगर इफ x बराबर x से, मतलब सही तुम लोग x एक ही जैसा बनाना, x से बराबर x भी रहा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या यही चीज अभी थोड़ी देर पहले ही समझे हो, अरे बताना, क्या यही वाली बात थोड़ी देर पहले अभी समझो। वहां पे टी बराबर था पी, हाफ वाले जो दो हिस्से बांटे थे, तो एक में भी टी था और दूसरे वाले हिस्से में भी टी था, लेकिन अगर वॉल्यूम की चर्चा कर रहे थे तो एक में v/2 हो जा रहा था और दूसरे में भी v/2 हो जा रहा था। तो अगर तुमको फिर से v प्राप्त करना है तो क्या ऐड करना पड़ता, अरे बताना। तो ये है मैथमेटिकल, ये हो गया मेरा मैथमेटिकल तरीका समझने का, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मैथमेटिकल वे में समझने का। बोलो, यहां तक बात सभी को समझ में आई। चलो अब देखो, अब एक चीज होती है ना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ठीक ना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन बनता है भैया कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, तो ध्यान से सुनना, क्या करो, चलो इसको मिटाता हूं तब समझाता हूं। ये मिटा देना, बताना, एक बार और बता दें, एक बार सुन लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, माने कि कोई x तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक ना, जैसे मान लो कि v है, जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है जो तुम्हारा, वो कौन सा है, v है, ठीक। अब इस v को हम लोग पता कैसे करेंगे मैथमेटिकली कि ये थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी में इंटेंसिव वाला है कि एक्सटेंसिव वाला है। तो तुमने किया क्या, मैंने क्या बोला था कि एक रूम में डालिए और रूम में डालने के बाद रूम में पार्टीशन कर दीजिए। तो मैंने इस v को क्या करा, रूम में इंसर्ट करा और मैंने पार्टीशन कर दिया, तो ये हो गया va और ये हो गया मेरा vb, ठीक। अब अगर वापस इस v को प्राप्त करने के लिए तुमको va प्लस vb करना पड़ जाए, अगर मान लो फिर से v प्राप्त करना है तुमको, तो क्या va प्लस vb को ऐड करना पड़ेगा, अरे बोलो। तो अगर तुमको समेशन का हेल्प लेना पड़े, अगर समेशन करना पड़े, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कि जो प्रॉपर्टी है, जो वेरिएबल है, वो कौन सा वाला है, वो एक्सटेंसिव वाला है, वो एक्सटेंट पे डिपेंड कर रहा है, वो साइज पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे मान ले कि अगर मान लो टेम्परेचर रहा रहता या फिर प्रेशर रहा रहता, तुमने बांट दिया, ठीक। अब जैसे मान लो कि इसमें पानी भरा हुआ था, ठीक, समझने के लिए पानी भरा हुआ था, और पानी भरा हुआ था माना कि कितने डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे तुमने H2O भर दिया है, ठीक, पूरे में। अब जब तुम पार्टीशन कर दोगे, तो जैसे मानो कि टोटल 1 लीटर पानी था, कितना था, 1 लीटर पानी था इस टोटल कंटेनर में 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। तुमने क्या किया, पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन कर दोगे, अभी पिछले एग्जांपल में तो मैंने इक्वल पार्टीशन करा था, यहाँ पे मैंने इक्वल पार्टीशन नहीं करा है। तो अब एक बार बताओ, ए वाले हिस्से में जो पानी रहेगा उसका टेम्परेचर घट जाएगा क्या, ऐसा होगा, खुद बताओ, नहीं होगा।
ठीक ना। अगर इधर भी 50 डिग्री सेल्सियस का पानी जाएगा और इधर भी कितना जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस का ही पानी रहेगा। तो यहां से हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन करें, कौन सा, कि अगर पहले पार्टीशन के पहले कितना था 50 डिग्री सेल्सियस, पार्टीशन के बाद भी दोनों साइड कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर x बराबर x से बराबर xb की कंडीशन ऑकर करती है आफ्टर पार्टीशन वाले में, तो उसको उन सभी प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, मास और साइज से। किससे इंडिपेंडेंट है भैया, मास और साइज से। बोलो ये बात समझ में आई, बताना। चलो अब एक नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का स्पेसिफिक वाला, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कोई बताएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा होगा, स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ा होगा, स्पेसिफिक एंट्रोपी या एंथैल्पी, कुछ नाम वाम सुना है, बताइए तो सब गया होगा तुम लोगों को, पढ़ा ही रही होगे। बट वो तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइडियल गैस होता है कदा कहीं का, पीवी बराबर nRT, बट वो नहीं होता है। अच्छा चल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या हो, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मास से डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए, अगर मास से डिवाइड कर दिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक वैल्यू या फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मास। स्पेसिफिक वैल्यू ही आमतौर पे बोला जाता है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ that extensive property, of that extensive property with respect, बोलो हाँ, अरे वो पढ़ाऊंगा, वो मैं बेसिक पे पहले पढ़ा चुका हूं, तुम लोग को सीधे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूं। हाँ वही सा ही है भाई, वहीं से निकाल करके सारी चीजें ले आई गई हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, क्या करो, किसी भी, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है तुम लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है, पहले पॉइंट सुन लो। पॉइंट ये कहता है कि जितनी भी स्पेसिफिक वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज हैं या फिर जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होती हैं, इंटेंसिव होती हैं। वो क्या होती हैं, इंटेंसिव होती हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैंने माना वॉल्यूम था, क्या था, वॉल्यूम था, ठीक ना। अच्छा, वॉल्यूम का क्या मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं, किससे, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से। अरे बताओ, अब उसमें किया क्या मैंने, वॉल्यूम को अगर मैं मास, वॉल्यूम क्या था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर दूं, मास से डिवाइड कर दूं, तो क्या मैं उसको मासलेस बना दूंगा वहां पे। अरे बोलो, मास से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, रो बराबर क्या फॉर्मूला था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम लोग पास बताना, मास अपॉन रो। और मैंने क्या बताया कि स्पेसिफिक वैल्यू या फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय मास। और पॉइंट क्या है हम लोगों का, कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कि जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू मास वाली, वो सभी के सभी क्या होते हैं, इंटेंसिव होते हैं। वो सभी के सभी क्या होते हैं, इंटेंसिव होते हैं। तो देखो कैसे इंटेंसिव होते हैं। अब चर्चा करना चाहूं, स्पेसिफिक वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू मास की चर्चा करना चाहूं। स्पेसिफिक, कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी है क्या, हम नहीं सही तो लिखे हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर मैं चर्चा करना चाहूं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया भैया, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम मेरा क्या था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास करोगे तो क्या बस रो के साथ रह जाओगे। अरे बताना, और रो क्या है बताइएगा, रो क्या है। रो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा था, देखो यहाँ पे हल्का हल्का दिख भी रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत बढ़िया, क्या है ये, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो स्पेसिफिक वैल्यू वाले होते हैं, जो स्पेसिफिक वैल्यू वाले होते हैं या फिर जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं, दे आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू मास वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, आपको जो जितना भी पढ़ोगे, ठीक ना, वो सभी के सभी क्या होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा चौथा पॉइंट था, ये पॉइंट तुम लोग लिख लोगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। चलो बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनो, अच्छा, अब एनर्जी तो सभी को पता ही होगा कि एनर्जी हमेशा किससे रिलेटेड है, मास से। एनर्जी हमेशा किससे रिलेटेड है भैया, मास से, या फिर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है एनर्जी। एनर्जी किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूल से रिलेशन है उसका, या फिर मोल से रिलेशन है, ऐसा भी बोल दो। उसका पार्टिकल्स से रिलेशन है। एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, पार्टिकल्स के साथ है।
तो और यानी कि उसकी डिपेंडेंसी हमेशा किस पे है, मास पे है। और अगर उसकी डिपेंडेंसी हर समय मास पे है तो किसी भी प्रकार की एनर्जी क्या होगी, हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक ना। तो ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज आर क्या होंगे, एक्सटेंसिव होंगे, हमेशा क्या होंगे, एक्सटेंसिव होंगे इन आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलवेज, कोई भी एनर्जी ले लो तुम, पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर लो, तुम काइनेटिक एनर्जी की चर्चा कर लो, तुम इंटरनल एनर्जी की चर्चा करो, ये जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा मास पे डिपेंडेंट रहती हैं, इसीलिए वो हमेशा किस में आएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएंगी। किस में आएंगी भैया, हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएंगी। बोलो यहां तक क्या आनी सभी को क्लियर है? अच्छा अब देख, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये अंतिम टॉपिक है आज के क्लास का, इसके बाद मैं बंद इसलिए करूंगा क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल फर्स्ट ईयर वाले नहीं जानते होंगे कि क्या होता है। फर्स्ट ईयर वाले नहीं पढ़े हो ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ना स्टेट फंक्शन ना पाथ फंक्शन, इन सबको निकालना पड़ता है। चलो कोई दिक्कत, अरे ठीक है भाई जान गए। चल अब इधर देख, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट, हाँ बोलो। अच्छा ठीक, चलो इधर देखो क्या बता रहे थे यार, अंतिम टॉपिक था ये, भुला गया। देखो हाँ ध्यान से सुनो, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। क्या होते हैं ये, पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन बोलो या स्टेट फंक्शन बोलो, बात बराबर है। अभी मैं बताता हूं, ये तो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन ऑलवेज, ठीक ना। यहां पे वाई सही तरीके से बना लेना। पॉइंट फंक्शन होते हैं या स्टेट फंक्शन होते हैं ऑलवेज, एंड हेंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ा ही नहीं होगा तुम सब ने, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम लोगों को। इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, इन सब में से कौन सा तुम्हारा स्टेट फंक्शन है, कौन तुम्हारा या फिर पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन पढ़ा होगा ना। अब ध्यान से देखो, अभी हम पाथ फंक्शन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। पाथ फंक्शन जितने होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो सभी के सभी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे बोल रहा है ऑल थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं आप लोगों के पास, जो कि क्या कर रहे थे, आपके स्पेस में लोकेशन बता रहे थे, या फिर कंडीशन या फिर स्टेट को बता रहे थे किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के, ठीक ना। तो अब इसको समझने की कोशिश करो कि ये पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन कहने का क्या मतलब है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास पानी था, ठीक ना, 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, और तुमने क्या करा है, तुम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लेते गए हो, ठीक। अब तुम 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते टाइम ये सोचते हो क्या कि कैसे कैसे गर्म हुआ होगा, या फिर किस किस चीज से गर्म कर रहे हो। अब तुम इलेक्ट्रिक हीटर से गर्म करके ले आओ, या फिर मोमबत्ती से गर्म करके ले जाओ, या फिर मतलब वो मेथड पे नहीं डिपेंडेंट है कि आपने कैसे इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैसे पहुंचे हो, या फिर इस स्टेट से इस स्टेट पे कैसे। यहाँ पे एकदम शांत अवस्था में था, यहाँ पे एकदम एनर्जी बढ़ी हुई है, खोल रहा है, एकदम मतलब परेशान है, तो इस स्टेट से इस स्टेट में कैसे पहुंचे, तुमको इससे लेना देना नहीं है। तुमने बस क्या देखा कि हाँ भैया एक समय 10 डिग्री सेल्सियस पे था और एक समय कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब तुमने सीधे क्या देखा, एक इस पॉइंट को नोटिस करा और एक अंतिम वाले पॉइंट को नोटिस करा, ठीक ना, जो तुम्हारा फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट था। तो यहाँ पे हमको बस पॉइंट से लेना देना था, यहां से यहां कैसे पहुंचे, क्या मेथड था, कौन सा पाथ चूज करे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ना यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए टेम्परेचर की कहानी हो गई, ठीक ना, ऐसे ही प्रेशर के टर्म्स में भी यही होगा, ठीक ना, कि तुम कैसे 10 डिग्री इतने पास्कल से उतने पास्कल पे कैसे जा रहे हो, दब के जा रहे हो कि कंप्रेशन के थ्रू जा रहे हो कि एक्सपेंशन के थ्रू जा रहे हो। हाँ भैया इतने पास्कल पे थे, किसी और पास्कल पे चलेगा, तुमने बस शुरुआती स्टेज और फाइनल स्टेज से तुमको मतलब रहता है कि शुरुआती स्टेट में ऐसे थे, फाइनल स्टेट में तुम ऐसे हो,
क्या पाथ चूज करे थे स्टेट, मतलब इस दो पॉइंट्स के बीच, वो तुमको लेना देना नहीं रहता है। तो इतने और यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में सभी के सभी तुमको ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे, इन लोगों को पाथ से लेना देना नहीं रहता है, ठीक ना। वेल इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ोगे ना, तब एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर मैं पता रहता तुम लोग को, तो अभी मैं दिखाता तुम लोग को कि कैसे हीट और वर्क को छोड़ करके और भी जितनी चीजें हैं वो सभी के सभी क्या हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स में, मतलब सभी के सभी नहीं, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग, करके भी दिखाएंगे। विकास है क्या क्लास में ज्वाइन करा है? उसको यही दिक्कत थी, याद है तुमको? अगर ज्वाइन करो तो बताओ। यही अपन फंसा था तुम कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे होता है और वॉल्यूम क्यों है, टेम्परेचर क्यों है और प्रेशर है, लेकिन हीट और वर्क नहीं है। तो याद रखिएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो ये वाली बात तुम लोग को और अच्छे से कल समझ में आ जाएगी कि ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक ना। अभी बस ऐसा समझो कि स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन वो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स है या फिर वो प्रॉपर्टीज हैं जिनमें हमको बस पहले पॉइंट और अंतिम पॉइंट की चर्चा करनी होती है। अब इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैसे गए हो, क्या मेथड अप्लाई करा था, इससे तुमको कुछ लेना देना नहीं रहता है स्टेट फंक्शन में या फिर पॉइंट फंक्शन में। तो या तो ऐसा दो नाम क्यों है, यहाँ पे कुछ स्टेट में था, यहाँ पे किसी और स्टेट में है, या फिर पॉइंट फंक्शन क्यों नाम है, एक इस पॉइंट की चर्चा करो और उसके बाद सीधे अंतिम पॉइंट की चर्चा कर रहे हो, ठीक ना। या फिर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की चर्चा करो, पॉइंट के बीच वालों की चर्चा नहीं करो। तो इसलिए इनका नाम पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन दिया गया है। हाँ यहाँ पे क्या होता है, ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन होते हैं, और इसीलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होते हैं, ठीक ना। हम लोग प्रूव करेंगे इसको, है नहीं वैसे हमारे यहाँ सिलेबस में, लेकिन मैं प्रूव करूंगा क्योंकि विकास बहुत परेशान था जब केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो अब उसके बाद क्या बात आती है भैया, इसके बाद एक बात आती है। अच्छा हाँ एक बात बता दीजिए, हीट, एक क्वेश्चन है, हीट कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, बताना। हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? अच्छा 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 अच्छा, और कोई? एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव होगा, हीट प्रॉपर्टी ही नहीं है गधा लोग। बैक तो प्रॉपर्टी नहीं ना है, मेजरेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, टेम्परेचर ना नापते हो नहीं, तो यहां पे हम लोग उसका मेजरमेंट नहीं करते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, एक जगह पॉइंट में बना करके लिख लेना। हीट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी, हीट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी, ठीक ना। हीट कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही एक्सटेंसिव है ना ही इंटेंसिव है, ठीक ना। अब उसके बाद एक अंतिम और एक अलग प्रकार का सिस्टम, दो सिस्टम हो गए ना, कौन कौन से, कौन सा हो गया, इंटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। अब एक सिस्टम अंतिम में तुम लोग का बचता है, वो है तुम लोगों, सिस्टम क्यों बोल रहा हूं भाई, प्रॉपर्टी, सॉरी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। एक तीसरी और अंतिम प्रकार की प्रॉपर्टी है, नाम है उसका थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है? थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। तो कुछ है नहीं, ठीक ना, बस ऐसा से जानना, वो सभी प्रॉपर्टीज, ठीक ना, वो सभी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती हो, किस पे डिपेंड करती हो, टेम्परेचर पे डिपेंड। इसीलिए हीट का एग्जांपल यहाँ पे दिए थे थोड़ी देर पहले, इसीलिए क्वेश्चन पूछे थे और इसीलिए इसको बाद में समझाना है, ठीक ना। वो ना ही एक्सटेंसिव है ना ही इंटेंसिव है, ठीक ना। तो वो सभी प्रॉपर्टीज, ठीक ना, जो किस पे डिपेंड करते हो, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हो, जो किस पे डिपेंड करते हो, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हो, उन सभी फिजिकल, उन सभी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। उन सभी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक ना। अच्छा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए भैया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल तुम लोग बताओ। बहुत बढ़िया, थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ट एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल? पहला और सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, थर्मल कंडक्टिव। और कोई एग्जांपल बताना? डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजन सुना है? अरे बोलो, डिफ्यूजन का नाम सुना है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या उसके ऊपर असर पड़ेगा, तो डिफ्यूजिबिलिटी। और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो पढ़ा रखा है मैंने, सेकंड ईयर वाले पढ़े ही होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे, हमको याद है, इसी साल पढ़ाए थे। अरे बोलो विस्कोसिटी, ठीक ना? नहीं बे,
वो कहाँ होगा, वो यहाँ पे हमको उसको लेना देना नहीं ना उससे। अरे तो यहाँ के प्रॉपर्टी में उसका कोई बहुत महत्व तो नहीं ना, वो नाप के क्या करोगे, ठीक ना। तो 3 एग्जांपल्स बहुत है, कौन कौन से, क्या क्या बताए तुम लोग, कंडक्टिविटी, ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिबिलिटी, और तीसरा कौन सा बताए, विस्कोसिटी, ठीक ना। तो ये जो प्रॉपर्टी, ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सभी के सभी किस पर डिपेंडेंट है, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। तो ये सभी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाएगा, ठीक ना। बताना, यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब कुछ अंतिम प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज नहीं है, कुछ अंतिम पॉइंट्स हैं, उनको मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोग भी लिख लो, ठीक ना। हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं यार, ये क्लास जैसे नहीं नहीं नहीं, जो ये क्लास चल रहा है ऐसे ही चलाओ, ठीक ना। शाम को मन नहीं लगता है यार, मेरा ही मन मानता है, ठीक ना, इधर उधर भटका रहता है, और शाम में नेटवर्क का भी दिक्कत रहता है, तो शाम में क्लास मत रखो, यही वाला रखो, यही ठीक है, ठीक ना, 8 से 9। और आप कल या परसों से तुम लोग का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी शुरू हो जाएगा, पहले न्यूटोनियन या फिर वो क्लासिकल रिलेटिविटी पढ़ोगे, उम्मीद है कि कल ही से शुरू हो जाए, ठीक ना। हाँ फर्स्ट ईयर का, हाँ, और शाम को 4 बजे से ना उन लोगों का रहेगा, थर्ड ईयर वालों का, होगा नहीं होगा, पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना, पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्या बता रहे। थर्ड ईयर में हम सोच रहे पेपर फर्स्ट शुरू करें, ठीक ना, उसमें पहले 4-5 दिन वो पढ़ाएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, बस थोड़ा सा काम है हमको मैथमेटिकल का इसलिए, और उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू करेंगे हम लोग, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन वाला, ठीक ना। अरे वो भी पढ़ाएंगे यार, वो भी पढ़ाएंगे, ठीक ना, क्योंकि बात ये वो पढ़ चुका है तुम सब, वेव्स एंड ऑसिलेशन में हमारे यहाँ सिलेबस में बहुत कुछ खास नहीं है, हमारे यहाँ वेव्स, जितना वेव्स तुम लोग पढ़े हो ना क्लास 12th में 11th में, उतना ही वेव्स पढ़ना है, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं उसमें। हाँ उसमें 2 चीजें मजेदार हैं, वो पढ़ाऊंगा, ठीक ना, डैम्ड ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस और फोरियर एनालिसिस, ये 2 चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक ना, जिसमें फ्री ऑसिलेशन करा चुका हूँ, ये 3 चीज पढ़ाऊंगा, ठीक ना। अगर जब भी ऑफलाइन भी क्लास शुरू होगी तो सेकंड ईयर पढ़ाने से पहले वही पढ़ाएंगे हम तुम लोगों को, क्योंकि काम है उन सबका। चल अब इधर देख, भटका मत, इधर देख, बस थोड़ा सा और रह गया है, चल एक टॉपिक पढ़ने पे 40 मिनट, हाँ बस अब थोड़ा सा रह गया, अब इसको छोड़े नहीं ना, 3 पॉइंट रह गए हैं, 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है, मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोग भी लिख ले, ठीक ना, कि मानो कि x एंड y आर एनी 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये वैसे किताबों में भी मिल जाएगा तुम लोग को, कई किताबों में है, कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक ना, तो देन x इंटू वाई, x प्लस वाई, x अपॉन वाई, या फिर y बाई एक्स भी कर सकते हो और y इंटू एक्स भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक ना, एंड आर ऑल्सो इंटेंसिव, ठीक ना, और ऑल्सो इंटेंसिव, ठीक ना, ये बात याद रखेगा। अच्छा f, ये क्या बोल रहे थे, x माइनस जी के बारे में कोई, या फिर f प्लस जी बोल लो, या फिर x माइनस वाई के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ठीक ना, तो याद रखिएगा, तो मतलब उसके बारे में कोई कमेंट नहीं है अच्छा सा, ठीक ना, कि वो कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए यहाँ पे, अगर x माइनस वाई कर दिया जाए तो उसके लिए कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है हम लोग के पास कि वो इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव होगा, ठीक ना, तो दैट मे बी इंटेंसिव और मे बी एक्सटेंसिव, उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिख लो, इफ, अच्छा ये कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में तुम लोग भी लिखना, इफ x एंड y आर एनी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, are any two extensive properties, then x प्लस वाई जो होगा ये एक्सटेंसिव होगा। अरे आवाज जा रही है ना सभी के पास, बताना। चलो, बट x अपॉन वाई, कैपिटल X अपॉन कैपिटल वाई है ये,
x अपॉन वाई और कर्ली x ओवर कर्ली y इज इंटेंसिव। ये बस ऐसे ही लिखवा दे रहे हैं, किताबों में भी है, पढ़ सकता है तुम सब, प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा, ठीक ना। और एक अंतिम पॉइंट, इंटेंसिव एक्सटेंसिव मिक्स कर दीजिए। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव मिक्स कर दोगे तो हमेशा एक्सटेंसिव भी मिलेगा, ठीक ना। तो लिख लो उसके लिए भी, अगर x इंटू एक्स करो, x अपॉन वाई करो, या फिर y अपॉन x करो, या फिर कर्ली x ओवर कर्ली y करो, या फिर कोई भी, ये सभी के सभी क्या होंगे अगर इंटेंसिव एक्सटेंसिव मिक्स करोगे तो ये सभी के सभी एक्सटेंसिव ही रहेंगे, ठीक ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्या बस याद रखना, इंपॉर्टेंट पिछले वाले सभी के सभी थे, ठीक ना। बताना इंटेंसिव एक्सटेंसिव अच्छे से समझ में आया? अरे बोलो, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टी, मतलब कौन कौन सी चीजें एग्जैक्ट डिफरेंशियल को होल्ड करती हैं और कैसे निकाला जाता है, और कौन कौन सी चीजें मतलब इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होती है, ठीक ना।